हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आप सभी का लर्न इफ ट्रेडिंग के यूट्यूब चैनल पर। और आज की वीडियो में हम देखने वाले ऐसे शॉक्स जिनमें आप नई से ट्रेड बना सकते हैं और साथ ही में इंडेक्स में क्या हो सकता है वो भी हम देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारे स्क्रीन पे निफ्टी। जैसा कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी इसी दिन बता दिया था कि मैं बाइंग के साइड में हूँ, क्योंकि ये बहुत ही एक अच्छे सपोर्ट जोन पे आ चुका है। जब आप इतनी बड़ी बड़ी वीक्स देखते हैं, ठीक है, और अगर आप आवरली चार्ट पे भी देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे वीक और यहाँ पर भी बहुत रैपिड बाइंग हुई थी जब आया था मार्केट में, जब मार्केट इस लेवल पे आया था। सिमिलर तरीके से यहाँ पे भी जब इतना बड़ा वीक क्रिएट हुआ, और मैंने ऑलरेडी बता दिया था लोगों को कि बाइंग के लिए ही मैं देख रहा हूँ, शॉर्ट में मेरे लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं दिख रही है। और आज आप लोगों को ऐसा लग सकता है कि यार ये डे एंड के तरफ पे बहुत तेज़ी से मार्केट फॉल दे रहा था, और ये लगभग आप देख सकते हैं 70 से 80 पॉइंट का फॉल है। बट अगर आप देखेंगे ध्यान से तो कल और आज ये कम्प्लीटली साइडवेज मार्केट था। इनमें कोई भी एक्चुअल मोशन नहीं था, एक ही जगह पे वो फंसा रहा, ठीक है। सो इसको आपको एज अ मतलब फॉल कंसिडर नहीं करना चाहिए। ये कम्प्लीटली आपका एक जोन बना हुआ है। अब हो क्या सकता है, चलिए वो देख लेते हैं। तो अगर अगर मान लीजिए आपको लग रहा है कि ये और भी नीचे आने वाला है, तो क्या क्या सिनेरियोज हो सकते हैं। सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो हेवी बाइंग्स यहाँ पे हुई है, जो कि आप वीक्स देख सकते हैं, लगातार वीक क्रिएट हुए हैं बार बार जब भी इस लेवल पे मार्केट टेस्ट हुआ था। और मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया था कि ये इस तरह से नहीं होगा कि भैया फॉल हुआ और रॉकेट की तरह ऊपर निकल जाएगा जैसे से पिछली बार हुआ था। उस तरह से हड़बड़ नहीं होने वाला, ठीक है। अभी वॉलेटाइल और साथ ही में साइडवेज मार्केट रहेगा। तो आप भी बार बार देख सकते हैं कि गैप कर रहा है और साइडवेज रह रहा है। यूजुअली आपको ज़्यादा ट्रेड्स नहीं मिल पा रहे हैं। तो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो ये पूरा का पूरा साइडवेज रहा है। तो अगर ये कल यहाँ पे आता है तो अगेन यहाँ पे बाइंग आनी शुरू हो जाएगी। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे, जो यहाँ पे बहुत तेज़ी से फॉल आया था, तो जो कि अभी रेजिस्टेंस जैसा काम कर रहा था, अब वो भी एक सपोर्ट जैसा काम कर सकता है। क्योंकि हर एक लेवल जो है, जो रेजिस्टेंस रहता था पहले, वो सपोर्ट जैसा काम करता है, और जो सपोर्ट रहता है वो बाद में रेजिस्टेंस जैसा भी काम करता है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये भी एज अ सपोर्ट जैसा काम करेगा। और अगर आप देखेंगे तो 27 के बाद जो 28 की ओपनिंग हुई थी, वहाँ पर एक काफ़ी अच्छा खासा गैप था। और अगर ये भी अगर आप देखेंगे तो एज अ सपोर्ट काम कर सकता है। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो इस लेवल से काफ़ी बार रिजेक्शंस हुए थे। सो यहाँ पे अगर देखा जाए तो सपोर्ट एरिया पे लगभग 3 बार पहला ये लेवल है, दूसरा ये लेवल है और तीसरा ये लेवल है। इन 3 जगह से सपोर्ट ले सकता है मार्केट। याद रखिए, अगर कोई डार्क या बैड न्यूज़ हिट करता है मार्केट को, तो ये कोई भी प्राइस एक्शन मेंटेन नहीं करेगा। रेड कैंडल्स पे रेड कैंडल्स बनाते रहेगा, कुछ नहीं मानेगा, और यहाँ तक आ जाएगा दोबारा से 16,900, जो कि अगेन मुझे नहीं लगता ऐसा होने वाला है। हाँ, क्योंकि एक बार 17,000 को इसने सॉलिड तरीके से तोड़ दिया है। अगर आप देखेंगे डेली चार्ट पे तो बहुत ही अच्छे से क्रूशल तरीके से इसको तोड़ के गैप अप बना के यहाँ पर क्लोजिंग दिया है, और हायर हाई भी फॉर्मेशन हुए। तो काफ़ी अच्छा कंफर्मेशन भी हम लोगों को यहाँ पर मिल चुका है। अभी मैं अगेन, जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला कि अगर ये इस एरिया पे खुलता है तो अगेन ये कुछ आपका जो है लगभग इसी एरिया पे टाइम स्पेंड करते जाएगा। ये है आपका कुछ जोन जहाँ पर ये टाइम स्पेंड करता रहेगा। बट अगर ये कल ऊपर थोड़ा सा खुल जाता है, सपोज मान लीजिए लगभग इस एरिया के आसपास खुलता है और इस एरिया के ऊपर 15 मिनट के ऊपर क्लोज करता है, तो ये इस ट्रेंड लाइन की तरफ आ सकता है, जो कि आपको 100 से 150 पॉइंट्स लगभग कैप्चर करने को मिलेगा, ठीक है। और अगेन अभी भी मैं अपसाइड में ही हूँ। कभी भी अगर थोड़ा सा साइडवेज या थोड़ा सा रेड कैंडल्स बनता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप समझ लें कि अब फिर से फॉल आनी शुरू हो जाएगी। मेरे हिसाब से जो भी इसका फॉल होने का था, ये बहुत अच्छी तरीके से अपने जो रेगुलर फॉल होता है उससे काफ़ी ज़्यादा करेक्शन ऑलरेडी दे चुका है। मैंने पास्ट लगभग 5-6 साल का डेटा जा के बहुत सारे स्टॉक्स में और इंडेक्स में भी चेक किया है, तो उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो अगर बैंक निफ्टी की तरफ भी अगर आप चलेंगे और देखेंगे तो सिमिलर सिचुएशन यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा। हाँ, कुछ लोगों को अगेन दिख सकता है कि यार यहाँ पे एम पैटर्न फॉर्म हो रहा है, लेकिन आपको ये भी समझ आना चाहिए कि कौन सा पैटर्न कब फॉर्म होता है। जैसे 3 बार कहीं भी फॉर्म हो जाए तो उसका मतलब नहीं होता कि वहाँ से वो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ फॉल करने लगेगा। अगर बियरिश पिन बार है और बुलिश पिन बार है तो ऊपर की तरफ जाने लगेगा, ऐसा नहीं होता है। अगर
बुलिश पिन बार अगर एकदम ट्रेंड के नीचे फॉर्म होता है और हायर हाई निकलता है तब जाके वहाँ से एक बुलिश ट्रेंड होता है। ठीक उसी तरीके से इस एरिया पे अगर आप देखेंगे तो क्लियर कट डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म हो रहा है जो कि अभी तक नेक लाइन नहीं तोड़ पाया है, तो हम लोग कन्फर्मेशन के साथ नहीं बोल सकते। ठीक है, और मैंने आप लोगों को ऑलरेडी ये बता दिया था पिछले वीडियो पे कि यहाँ पे 2 रिजेक्शन है। तो यहाँ से अगर मार्केट खुलेगा तो आपका पहला टारगेट ये और दूसरा टारगेट ये होने वाला है। पिछले ही वीडियो में मैंने बताया है, अगर आपने नहीं देखा है जाके देख लीजिए। और वही हुआ, यहाँ से वो रिजेक्शन खा के नीचे आया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि दोबारा से ये पूरा का पूरा नीचे ही आ जाए। ठीक है, और ये हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करे और फिर यहाँ पे ब्रेकआउट दे दे। लेकिन निफ्टी में, बैंक निफ्टी में भी मैं अपसाइड में ही प्लान करूँगा। बट ये बोल सकता हूँ कि यहाँ पे आपके पास अभी बहुत ज़्यादा मूवमेंट का स्कोप नहीं है। स्कैल्पर्स को मिल जाएंगे कुछ पॉइंट्स, बट अगर इंट्राडे प्लेयर हैं आप, और स्विंग तो अभी बिल्कुल आपको सेट नहीं करना है। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बोल दिया है कि आप लोगों ने अगर इस लेवल पे बाइंग की थी तो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि ये एकदम लोअर लेवल था अगर आप देख लेते हैं, जो कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था। लगभग इस एरिया पे मैंने आप लोगों को बोल दिया था कि बाइंग शुरू कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी आपको स्विंग वगैरह में या किसी में भी बिल्ड नहीं करना है। यहाँ पे ये साइडवेज रहने वाला है और वोलेटाइल भी थोड़ा रह सकता है। जैसे ही इस एरिया को तोड़ देता है हम लोग आप बाइंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको शॉर्टिंग देखना है तो शॉर्टिंग देखने के लिए आपको लगभग 33,895 के नीचे जाना पड़ेगा, तो हम लोग शॉर्टिंग का प्लान कर सकते हैं। इसके अलावा अभी मुझे कोई भी शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही है। यहाँ पे ये खुलेगा तो भी ये यहाँ से आ सकता है 200-300 पॉइंट, लेकिन आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। मैं शॉर्टिंग की तरफ अभी बिल्कुल बैठना पसंद नहीं करूँगा। ठीक है, अभी चलते हैं कुछ स्टॉक्स पे, देख लेते हैं कि कल क्या सीन होने वाला है। तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं आइशर मोटर्स। आइशर मोटर्स को अभी आप अगर देखेंगे अगर ये आप इसमें अगर देखेंगे तो लगभग इस एरिया पे इसका बहुत ही क्रूशल सपोर्ट रहा है। और यहाँ पे अगर आप इसको देख पाएंगे कि ये देखिए कितना बार इस एरिया से सपोर्ट लिया है, और जब इसने तोड़ा तो ये काफ़ी अच्छे से यहाँ पर आपको फॉल भी मिला है, राइट, और यहाँ पे भी फॉल मिला है। लेकिन अभी अगर आप नोटिस करिएगा तो ये डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म किया है और इसका जो प्रीवियस लो है वो भी टेकन आउट नहीं हुआ है। यहाँ पे अच्छी खासी बाइंग भी शुरू हुई है और साथ में जो नेक लाइन है वो भी टूट गया है आज। तो अगर आपको कल ट्रेड बनाना है आइशर मोटर में तो अबव आप बना सकते हैं 2572 के ऊपर आप आइशर मोटर्स में विथ 0.6% एसएल के साथ आप इजीली 1 से 1.5% का टारगेट यहाँ पर प्लान, हाँ लगभग 1.5% का टारगेट यहाँ पर आप प्लान कर सकते हैं आइशर मोटर में। ठीक है, और साथ ही में स्विंग ट्रेड भी आप इसमें बिल्ड कर सकते हैं विद एन एसएल ऑफ 4%। आप पहला टारगेट 7.5% का देख रहे हैं और दूसरा टारगेट आप 13.97 या 14% का देख रहे हैं आइशर मोटर्स में। चलिए दूसरा स्टॉक देख लेते हैं जो कि है सन फार्मा। अभी इंटरेस्टिंग पार्ट है ये बहुत सन फार्मा के लिए। चलिए इसमें मैं आपको एक लॉजिक एक्सप्लेन करता हूँ कि ये जो स्टॉक है अगर आप देखेंगे ये 14 अक्टूबर 2021 को अपना हाई लगाया था, उसके बाद से ये लगातार फॉल करते हुए गया है और अभी एक स्ट्रिक में ऊपर की तरफ गया है। आप देखेंगे कि जितना ये धीरे फॉल किया था उससे कई गुना स्पीड में ये अपसाइड जा चुका है। अभी यहाँ पे आपको बाइंग नहीं करना है। ठीक है, अगर आप इंट्राडे करने वाले हैं तो यहाँ पे आपको बाइंग नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, चलिए उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। अगर हम आवरली चार्ट पे आकर देखेंगे तो जब भी कोई लेवल फर्स्ट टाइम टेस्ट होने के लिए जाता है, ठीक है, तो हाई चांसेस होते हैं कि वो वहाँ से रिजेक्शन खा के नीचे की तरफ गिरेगा। ठीक है, तो जैसे कि ये अभी फर्स्ट टाइम जा रहा है, ठीक है, तो ये एज अ रेजिस्टेंस एक्ट करेगा, ना कि अभी इसको इजीली वो तोड़ने देगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ से ये पूरा का पूरा गिर जाएगा, बट इंट्राडे में अभी क्या हो सकता है वो मैं आपको बताता हूँ। आप अगर देखेंगे तो ये RSI 80 के ऊपर जा चुका है। अगर आप लोगों ने मेरा RSI 80-20 वाला जो है बेस्ट इंट्राडे स्ट्रैटेजी, ये बेस्ट इंट्राडे स्ट्रैटेजी विथ हाई रिस्क रिवॉर्ड सेटअप, अगर ये वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है मैं आप लोग को सजेस्ट करूँगा अभी जाइए ये देखिए, और इस सेटअप पे आपको लगभग डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ ट्रेड मिलेगा और इससे आप ट्रेड बनाइए। और अगर आपने ये देखा है वीडियो तो आप लोगों को पता होगा कि 80 के ऊपर जाते ही जैसे ही रेड कैंडल बनता है और लोअर लो फॉर्मेशन होता है आपको वहाँ शॉर्ट जाना होता है। अभी ये है तो ग्रीन कैंडल, लेकिन है ये बियरिश पिन बार जैसा। ठीक है, ये एकदम पूरा का पूरा ही सेलिंग है यहाँ पे। ये जो आप इतना बड़ा
देख रहे हैं, ये दिखता तो ग्रीन है लेकिन ये प्रेशर एक्चुअली में सेलिंग का है, और साथ ही में इसका लोअर लो भी ब्रेक हो चुका है। तो अब आप इसमें कल अगर जैसे कि ये अभी क्लोज दिया है आपका 834.5 पे, तो अगर 834 के नीचे ही निकलते ही आप इसको शॉर्ट बनाइए विथ 0.7% एसएल के साथ, आप इजीली 1 से 1.5% का टारगेट इसमें शॉर्टिंग में देख सकते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी आरएसआई के 80 ऊपर जा चुका है और रेड कैंडल बना के इसने कंफर्मेशन भी दे दिया है। प्लस ये अपने देखेंगे तो सप्लाई जोन पर भी आ चुका है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आके रेजिस्टेंस लिया था, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया था, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया था, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया था, और अब ये दोबारा से वहीं से रेजिस्टेंस लेने को जा रहा है। तो सन फार्मा में आप यहाँ पर शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। हाँ, भले ही ये डेली में ग्रीन कैंडल लिखता है लेकिन इंट्राडे पे आप अभी इसमें शॉर्ट बना सकते हैं। तीसरा स्टॉक है अपोलो हॉस्पिटल। अभी इसमें अगर आप देखेंगे तो बहुत ही क्लीन चार्ट है। देखिए, कुछ कुछ चार्ट होते हैं जहाँ पे हमको जोन ड्रॉ करना पड़ता है, और कुछ कुछ चार्ट्स होते हैं जहाँ पे हमारी एक सिंगल सी लाइन जो है वो काम कर जाती है। जैसे कि वहाँ पे सन फार्मा में आपने देखा कि हम लोगों को सप्लाई जोन क्रिएट करना पड़ा। यहाँ पे हमने एक लेवल खींचा जो कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट जैसा काम कर रहा है, जो कि ऑलरेडी आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि ये देखिए सपोर्ट, और यहाँ पे टूटा तो एकदम धड़ल्ले से गिरा, और फिर इसको तोड़ा तो अभी धड़ल्ले से ऊपर गया है। अभी यहाँ पे दोबारा से सपोर्ट ले चुका है, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये काफ़ी अच्छे खासे टाइम से, लगभग एक हफ्ते से यहीं पे इसने सस्टेन किया है। आप अगर स्मॉलर टाइम फ्रेम पे आएंगे तो आपको ईजिली दिखाई देगा कि इसने बहुत ही क्लीन ब्रेकआउट दिया है, और डेली पे भी इसने बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट दिया है। तो कल अगर इसके ऊपर निकलता है विच इज़ अबव 4992 के ऊपर अगर निकलता है, तो अगेन विद 0.6 से 0.7% एसएल के साथ आप इजीली इसमें 1.7 या 1.8% का टारगेट या 2% का टारगेट आप अपोलो हॉस्पिटल में प्लान कर सकते हैं। और लास्ट स्टॉक है हमारा बजाज ऑटो। तो बजाज ऑटो में अगर आप देखेंगे तो अगर आप इसका थोड़ा सा, अगेन मैं जब भी आप लोगों को बोलता हूँ कि थोड़ा सा बड़ा डेटा देखना चाहिए, बड़ा हिस्ट्री देखना चाहिए, इससे आप लोगों को समझने में ईजी होगा। कभी भी अपना एनालिसिस को 1 घंटे या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्लोज मत कर दिया करिए। थोड़ा सा आप थोड़ा लंबा टाइम फ्रेम पे जाकर डेफिनेटली चेक कर लिया करिए, और बड़े टाइम फ्रेम पे चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे आप देखेंगे अगेन ये एक जोन है, ठीक है, ये नॉट एक लेवल नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पे आप देखेंगे ये रेजिस्ट, और जैसे इसको तोड़ा यहाँ से एक सपोर्ट लिया, और सिमिलर तरीके से यहाँ पर ये आके यहाँ पर ये सस्टेन नहीं कर पाया नीचे की तरफ, दोबारा से बाइंग प्रेशर शुरू हुआ और ये ऊपर की तरफ शूट अप करना शुरू कर दिया है। और आज का क्लोजिंग इसका बहुत ही तेज है। प्लस अगर आप देखेंगे डेली पे ये 40 के ऊपर जा चुका है, और आवरली पे ये 73 के ऊपर जा चुका है। 60 के ऊपर जाकर ये बहुत ही तेज स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दे चुका है, यानी कि जिसको हम कहते हैं कि बहुत ही अच्छा अब इसमें बाइंग का हमको अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रहा है। तो इसका हाई लगा है 3629 का, तो 3270 के ऊपर अगर ये निकलता है तो आप इसमें बजाज ऑटो में बाई कर सकते हैं। 0.7% एसएल के साथ या 0.6% एसएल के साथ आप इसमें लगभग 1.5 से 2% या हाईएस्ट जो दिख रहा है यहाँ पे 3% भी आप टारगेट तक प्लान कर सकते हैं जी। सो ये रहे कुछ स्टॉक्स, आयशा मोटर्स, सन फार्मा, अपोलो हॉस्पिटल और बजाज ऑटो, और साथ में मैंने आप लोगों को बता दिया कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में मेरे क्या व्यूज़ है। अगर आपको ये सारी वीडियोस अच्छी लगती है, अगर आपको इसमें से सीखने कुछ मिलता है, तो डेफिनेटली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और कमेंट भी करिए। आप लोग वीडियो देखते हो, आप लोगों को अच्छा लगता है कि नहीं लगता है, उसका एक ही पैरामीटर है जो कि है लाइक और कमेंट, तो काइंडली वो करिए। और इससे यूट्यूब को भी अच्छा लगता है कि हाँ, हमारे वीडियो को लोग देख रहे हैं, ये वीडियो हेल्पफुल है उनके लिए, और वो बाकी लोगों को भी ये सजेस्ट करेंगे। और आपके लिए भी ये कोई बड़ी बात नहीं होने वाली, आपको कोई रुपए भी नहीं लगने वाले। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो में। इतना ही दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।